गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। फटाफट वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले समय में आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपकी करंट अफेयर्स अच्छे से कवर हो सके। शुरुआत करेंगे अंतिम सेशन के 22 प्रश्न के साथ। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 23 जुलाई। 23 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आज का जो कंटेंट है, आज के सेशन का कंटेंट है वो वन लाइनर कंटेंट है। अगर आप चाहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव वे में हो या फिर वन लाइनर तरीके में हो तो वो आप कमेंट करके बताइए। आप जिस भी पक्ष में हो उस पक्ष में अपनी राय लिखिए कि हम डिस्क्रिप्टिव कंटेंट चाहते हैं या फिर वन लाइनर कंटेंट चाहते हैं। बिकॉज ये जो करंट अफेयर्स का सेशन है ये सभी परीक्षाओं के लिए एक समान रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए शुरू से अंत तक पूरा देखिए बिना स्किप किए। सबसे पहले बात करेंगे सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका राइजिंग डे अभी मनाया गया, यानी कि 82वां स्थापना दिवस ये था 27 जुलाई को। देखिए, भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है सीआरपीएफ और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसके मुख्यालय की अगर बात करूं तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को सीआरपी के रूप में, यानी कि क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में। उस समय इसका नाम सीआरपीएफ नहीं था। 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम, यानी कि 10 साल बाद इसका नाम सीआरपीएफ रखा गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल, वो है एपी माहेश्वरी। एपी माहेश्वरी याद रखना है। वर्तमान परिदृश्य की अगर मैं बात करूं तो इसमें 246 बटालियंस हैं। सीआरपीएफ 246 बटालियंस के साथ भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, जिसमें से 6 महिला बटालियन है, 15 आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन है और 10 कोबरा कमांडो बटालियंस हैं। तो इसके अलावा एक वीआईपी ड्यूटी ग्रुप भी इनका है जो आपको याद रखना है। तो ये आपके सीआरपीएफ के बारे में थोड़ा सा यहां पर मैंने चर्चा की है, आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। BIS केयर, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो प्रमाणन व निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। देखिए, वर्तमान में क्या होता है, BIS के तहत जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, जो अप्रूवल होते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, उनके लिए काफ़ी सारे एजेंट्स हैं, वो कंपनियों से, खासतौर पे जो विदेशी कंपनियां हैं उनके साथ में BIS की जो डील होती है उसके लिए स्पीडअप के लिए एक राशि वसूल करते हैं। हालांकि BIS में स्पीडअप का कोई प्रावधान नहीं है। BIS लगभग 1 सप्ताह में सर्टिफिकेट जारी करती है, लेकिन एजेंट हैं वो यहाँ पर काफ़ी सारी धनराशि वसूल करते हैं कंपनियों से, वो भी बिना किसी बात के। तो इसको ध्यान में रखते हुए और इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए काम में BIS केयर मोबाइल एप्लीकेशन है, ये लॉन्च किया गया। इसके अलावा यहाँ पर 3 पोर्टल भी लॉन्च किए हैं और लॉन्च किए हैं रामविलास पासवान द्वारा। रामविलास पासवान है, ये केंद्रीय मंत्री हैं। कमेंट करके फटाफट मुझे ये बता दो, रामविलास पासवान किस मंत्रालय में मंत्री हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को 2522 करोड़ रुपए का यहां पर आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य 21 लाख नल कनेक्शन देने का है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, भारत की जो सबसे बड़ी नहर परियोजना है उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये राजस्थान में ही है, खास तौर पे ये पश्चिमी राजस्थान, जिसे थार कहा जाता है, थार का मरुस्थल का जहां विस्तार है वहां पर पानी की कमी को देखते हुए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्ताव वहां पर रखा गया था और वर्तमान में ये भारत की सबसे बड़ी नहर है और पश्चिमी राजस्थान के लिए एक प्रकार से गंगा की तरह कार्य करती है। साथ ही मैं आपको बता दूं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ये वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं, वो राजस्थान से ही हैं, जोधपुर से। आगे बात करेंगे। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज रेल इंजन सौंपे हैं। तो ये एक प्रकार से हम देखें तो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनको मजबूती देने के लिए इस प्रकार से ये पहल की जा रही है। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज रेल इंजन दिए हैं। और वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री और राजधानी है ढाका। कमेंट करके इसकी करेंसी मुझे आप बता दीजिए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश की 3 हाईटेक कोविड लैब्स हैं, ये लॉन्च की गई हैं, इनका अभी शुभारंभ हुआ है। एक है कोलकाता में, एक मुंबई में और एक नोएडा में। और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जो हाईटेक लैब्स हैं ये केवल कोविड टेस्ट ही नहीं करेंगी, आने वाले समय में ये हेपेटाइटिस बी और सी
तथा HIV की जांच भी करेंगी। तो ये आपको याद रखनी है। तीनों लैब हैं, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हाईटेक लैब है और यहाँ पर काफी संख्या में अभी टेस्टिंग होने वाली है। आगे बात करेंगे, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा PPE किट निर्माता देश कौन सा है? तो वो है भारत, याद रखना। इसके अलावा होता क्या था, ये जो कोरोना महामारी है, कोरोना का जब से संक्रमण हुआ है उस समय भारत के पास में न तो PPE किट बनाए जाते थे, इसके निर्माण की क्षमता थी भारत के पास, और न ही मास्क, N95 मास्क हैं, इसके अलावा अन्य जो मास्क हैं वो भी बहुत कम मात्रा में बनते थे। मैक्सिमम सर्जिकल जो मास्क हैं उनका प्रयोग किया जाता था। लेकिन वर्तमान में देखें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा PPE किट निर्माता है वो भारत है। आगे बात करेंगे, 5 राफेल भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले हैं। कब? 23 जुलाई 2020 को इनको शामिल कर लिया जाएगा अंबाला एयरबेस पर, और ये फ्रांस से उड़ान भर चुके हैं, भारत पहुंच चुके हैं। 29 जुलाई को इनको औपचारिक रूप से भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। और वायुसेना का जो स्टेशन है अंबाला हरियाणा में, यहाँ पर इनको शामिल किया जाएगा। अब थोड़ी सी बात करेंगे राफेल की। राफेल है, ये फ्रांस से खरीदा है भारत ने। दसाल्ट एविएशन कंपनी ने इसको बनाया है। ये ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर है, आपको याद रखना है, ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर। इसके साथ ही इसकी अगर मैं मैक्सिमम स्पीड की बात करूं तो 1389 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और है मिराज, जो कि कारगिल के युद्ध में काम में लिया गया था 1999 में। मिराज वो भी दसाल्ट एविएशन ने ही बनाया है, आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 47 और चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध। ये देखिए यहाँ पर भारत ने 47 चाइनीज ऐप पर और प्रतिबंध लगा दिया है, और कहा जा रहा है कि पहले से जो प्रतिबंधित ऐप हैं, 59 ऐप्स जो प्रतिबंधित किए थे, उन्हीं की ये क्लोन थे, उनकी कॉपी करके इन ऐप को बनाया गया था। तो भारत सरकार ने इनको भी यहाँ पर बैन कर दिया। आगे बात करेंगे वंदे भारत मिशन का 5वां चरण, ये 1 अगस्त को शुरू होगा और इसके तहत अमेरिका, कनाडा, कतर, ओमान और अन्य देशों को जोड़ा जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसका सही जवाब हम अगले सेशन के साथ देंगे। अभ्यास प्रश्न है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई या फिर 30 जुलाई? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।